गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम मेजर सिंह चंदावत, आदर्श विद्या मंदिर करेगा। आज हम प्रीपोजिशन के अंदर इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। इन फ्रंट ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है के सामने, यानी ठीक सामने अगर कोई वस्तु होती है, कोई व्यक्ति होता है या कोई जानवर होता है, तो उस समय इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सबसे पहली सिचुएशन जो बनती है वो होती है जब कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो या जानवर हो, किसी के ठीक सामने होने पर इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है जी, इन फ्रंट ऑफ पोजिशन के बारे में पता चल गया, मीनिंग के बारे में पता चल गया कि के सामने जिसका अर्थ होता है और ठीक सामने जो वस्तु जानवर या व्यक्ति होता है तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। यहां हम कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। नंबर फर्स्ट, वी शुड पुट द बुक इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। वी शुड पुट, हमको रखना चाहिए, द बुक, पुस्तक को, इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। आवर आईज हमारी आंखों के सामने हमको पुस्तक को सामने रखना चाहिए। हम कह सकते हैं हमको हमारी आंखों के सामने पुस्तक को रखना चाहिए। जब हम रीडिंग करते हैं उस समय पुस्तक को कैसे रखना चाहिए? हमारी आंखों के सामने। तो यहाँ आपके समझ में आ रहा होगा, आंखों के सामने, के सामने, यहाँ ठीक के सामने का अर्थ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का यूज किया गया। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक, आंखों के सामने का अर्थ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का यूज किया गया। वी शुड पुट द बुक इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। इस तरह सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करने के बाद पता चलता है के सामने का अर्थ हो रहा है, तो उस समय हमको इन फ्रंट ऑफ का यूज करना, प्रयोग करना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, देयर इज ए शॉप इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। है, वहां एक दुकान है, किसके सामने है? माई स्कूल, मेरे स्कूल के ठीक सामने या मेरे स्कूल के सामने एक दुकान है। तो यहाँ अर्थ आपके समझ में आ रहा होगा, मेरे स्कूल के सामने, यानी के सामने का अर्थ हो रहा है, के सामने का अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो हमने बार बार पहले भी बताया था, क्या बताया कि इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। इस सेंटेंस में के सामने का मीनिंग निकलता है ठीक सामने कोई वस्तु होती है, व्यक्ति होता है या जानवर होता है, तो उसमें इस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3, सेजल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर मदर। सेजल उसकी माता के सामने इस सिटिंग, बैठी हुई है। सेजल कहाँ है? उसकी माँ के सामने बैठी हुई है। तो यहाँ के सामने का अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। तो समझ आ गया होगा आपके, ठीक सामने का अर्थ हो रहा है, सामने का अर्थ हो रहा है, इसलिए यहां पर भी हमने इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, सरोज वाज डांसिंग। सरोज डांस कर रही थी इन फ्रंट ऑफ हर सिस्टर, उसकी बहन के सामने। उसकी बहन के सामने सरोज क्या कर रही थी? डांस कर रही है। तो भैया जी, बहन जी, स्टूडेंट जी, देखिए क्या है? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उसकी बहन के सामने का अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए ऐसी कंडीशन में हम इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अंतिम एग्जांपल आपके सामने, देयर इज ए टेम्पल। देयर इज ए टेम्पल, टेम्पल यानी मंदिर। एक मंदिर है, कहाँ है? इन फ्रंट ऑफ माई होम। माई होम, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। समझ में आ रहा होगा आपके, यहाँ के सामने का अर्थ हो रहा है मेरे घर के सामने एक मंदिर है। के सामने का मीनिंग जब होता है तो उस समय हम इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और इस सेंटेंस में मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो इस सेंटेंस से पता चलता है
कि हिंदी अनुवाद करने से पता चलता है कि के सामने मीनिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया। तो यहाँ पर आपके समझ में आ गया, हमने 5 एग्जाम्पल के माध्यम से इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन को समझाने का प्रयास किया है, और इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कुछ दूसरे एग्जाम्पल भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और सब्सक्राइब का बटन भी दबाएंगे। अगले वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन का या अदर्स प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। वंदे मातरम।